हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये लेक्चर है और इसमें हम आपको चैप्टर 1 से स्टार्टिंग से आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। ये आपको रेगुलर वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक इसका प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर से जा कर के आप इसे वॉच कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप इसे ज़रूर शेयर करते रहें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके दिए हैं वो आपको सॉल्व कराना है। उससे पहले जो चैप्टर 1 है उसको पढ़ने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं उसको आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आपको जो आगे क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड टॉपिक में वो आपको समझ में आ पाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहला पॉइंट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो हम गिनती कर सकें, गणना कर सकें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर के आप इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक, अनलिमिटेड आप काउंट कर सकते हैं, वही आपको क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर को हम माइनस में वैल्यू को नहीं ले सकते, यानी कि हम पॉजिटिव वैल्यू को जितनी भी हैं वो हम काउंटिंग कर पाएँ, वही हम आपको जो हम काउंटिंग कर पाएँ वही क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट तक आपको काउंट करना है, जितने भी नंबर्स हैं वो आपको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है n = 1 2 3 और डैश ये इन्फिनाइट। अगला पॉइंट है आपका होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं ये वो संख्याएं होती हैं जिनमें नेचुरल नंबर्स में जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं अगर हम 0 उसमें लगा दें तो वो आपका क्या बन जाता है? होल नंबर्स बन जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट। क्या मैंने बोला कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे काउंटिंग नंबर्स आपके होल नंबर कहलाते हैं। मैंने आपको नेचुरल नंबर में बताया था कि नेचुरल नंबर के साथ में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में ही तो वो आपका क्या कहलाता है? मतलब 0 के साथ में जितने भी काउंटिंग नंबर्स आते हैं इनफाइनाइट तक वो सब क्या कहलाते हैं? आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूड विद 0। मतलब सभी नेचुरल नंबर्स में अगर 0 लगा दें तो वो आपका क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होल नंबर है W से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर लिख रखा है कि क्या होता है। 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर आपका इंटीजर्स। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये सब किसके अंतर्गत आता है? रियल नंबर्स के अंतर्गत आता है। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं से ही ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। वास्तविक संख्याएं अगर आपको नहीं पता है तो ये पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले भी क्लास 6 में, 7th में, 8th में इंटीजर, नेचुरल नंबर्स ये बताया जाता है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? इग्नोर करते रहते हैं, उसे सीरियसली नहीं समझते हैं। अब देखिए क्या है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक यानी कि जो भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब ये इंटीजर्स में क्या क्या आता है? ये आपके काउंटिंग नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं ये आएंगे, लेकिन उसके साथ में निगेटिव नंबर्स भी आपके आ जाएंगे अनलिमिटेड तक। तो वही लिखा है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल वैल्यू को आपको नहीं लेना है जो P/Q के फॉर्म में होती है, जैसे 3/4 है या 4/5 है या कुछ भी है, तो उसको आपको नहीं लेना है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं माइनस में हो या प्लस में हो वो क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ये मैंने यहाँ पर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z = देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि -∞।
फिर डैश डैश माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और 0 और प्लस की जितनी भी वैल्यूज हैं इनफाइनाइट तक, वो आपके सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में जो लिखते हैं, जो मैंने अभी बताया, जैसे 4/5 मैंने लिखा, तो ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 कभी नहीं होगा। अगर आप 0 कर देते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो वो हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय R, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। ये Q की वैल्यु हम 0 नहीं लिख सकते। यानी कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1/हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका वैल्यू वही आएगा जो ये नंबर होगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी आपके रैशनल नंबर में आते हैं, और जितने भी आपके होल नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर में आते हैं, और जितने आपके इंटीजर्स हैं वो भी आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि होल नंबर्स क्या रैशनल नंबर हो सकता है, या इंटीजर्स क्या रैशनल नंबर हो सकता है, या नेचुरल नंबर्स क्या रैशनल नंबर हो सकता है, ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम किसी भी संख्या 1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं, तो वो नेचुरल नंबर्स या आप कह सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। अब परिमेय संख्याएं देखो फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो भाग देना जब वो फिनिश हो जाता है। जैसे मैंने भाग दिया 1/2 लिखा हुआ है, 2 का डिवीजन किया मैंने 1 में, तो पॉइंट लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 बढ़ा दिया। 2 5 जा क्या हो गया 10। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, सीधा सीधा डिवाइड हो गया है। अब ये अगर जैसे रिपीटिंग नंबर होता वो भी आपका रैशनल नंबर में आ जाता। अब ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे नंबर ऐसे होते हैं वो डिवाइड करते जाएंगे, आपकी पॉइंट में वैल्यू जाती जाएगी, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। और ये पॉइंट में जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 0.14142 ये लिखा, फिर लिखा 14142, तो ये देखिए रिपीटिंग नंबर है। ये आपका रिपीटिंग नंबर भी आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। तो इतने पॉइंट मैंने आपको बताया, और एक पॉइंट आपका यहाँ पर शेष बचा हुआ है जो बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसी का ये 5th पॉइंट लिखा हुआ है, जो इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है। अब ये पॉइंट में वैल्यू लिखी हुई है, अगर हम इसमें किसी भी संख्या से डिवाइड करते जाते हैं तो वो आपका भाग जाता है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। रिपीटिंग नंबर मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया भी था कि जैसे कोई भी नंबर है 3.127, फिर लिखा है 127, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ये रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरह से कुछ भी नंबर हो सकता है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही कहलाता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, पाई है, जैसे √2 है और √3 है। इनकी वैल्यूज आप निकालेंगे तो पॉइंट में आपका 0.1732 इस तरह से आपका आता जाएगा। √2 की वैल्यू जैसे होती है 1.41414 ऐसे करके आता जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। ये मैंने कई सारे पॉइंट बताया आपको क्लास 10th में रियल नंबर्स में। अब आपको पढ़ना क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, जो आपके सिलेबस में भी है और इसको आपको अच्छे समझना है। और इसके टाइप हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में से आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को ध्यान देना है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्लास 10th चैप्टर 1 का, यहाँ से आपका ये सिलेबस स्टार्ट होता है। और ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये इसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और ये बहुत ही इजी है, आप इसे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इतना लिखा है मैंने, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अभी आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ ए एंड बी और एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर पहले से कोई दो इंटीजर हैं और उसके बाद में देयर एग्जिस्ट नो यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर, और ये क्या कह रहा है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है वो निगेटिव इंटीजर नहीं है। Q और R, जो Q और R हैं वो भी निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। अब कह रहा है कि सच दैट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। अब ये जो कंडीशन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से निकल के आता है? देखिए बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँ 9 में, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको क्या बोलते हैं? डिवीजर। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजर। और ये क्या कहलाता है? आपका डिविडेंड कहलाता है, और ये आपका कोसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर इसको हम कोसेंट लिखते हैं, और जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिमाइंडर। अगर मैं 2 का डिवाइड करूँ तो 2 4 जा कितना होता है? 8, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये 1 क्या कहलाता है? आपका रिमाइंडर कहलाता है। अब देखिए इस डिवीजन से आपको क्या समझ में आता है? ये डिवीजर जो है ये आपका डिवीजर है, और बी हमारा क्या है? ए और बी समझ लेते हैं। ए और बी, ए क्या है? आपका डिविडेंट, यानी कि ए आपका डिविडेंट है, ये मैंने लिखा। और डिवीजर आपका क्या है? देखिए बी है, और यहाँ पर आपका आर बचता है, और ये आपका कोसेंट आता है। अब यहाँ पर समझिएगा जो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, रिमाइंडर कभी आपका 0 भी आता है, रिमाइंडर जो आता है वो आपका 0 भी आता है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 0। रिमाइंडर हमेशा 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। क्या कभी निगेटिव आता है? वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देयर एग्जिस्ट यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर्स Q एंड R। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू R। फिर आपको लेस देन यहाँ पर B लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है। B आपका क्या है? आपका डिवीजर है। तो हमेशा R की जो वैल्यू है इस B से, जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? उससे R की वैल्यू से क्या हो रहा है? उससे ये आपका बड़ा है। जो हमारा डिवीजर है B वो R की वैल्यू से बड़ा होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कंडीशन में। अब यहाँ पर डिवीजन मैंने इसीलिए करके बताया आपको कि 2 ये किससे बड़ा है? ये 1 से बड़ा है कि नहीं है? ये बड़ा हो गया। और ये रिमाइंडर आपका क्या हुआ कि 0 से बड़ा है या तो फिर 0 है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आता है। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई करती है। ये निकाला कहाँ से गया? वो इसी डिवीजन मेथड से निकाला गया, कहीं बाहर से नहीं लिया गया। ये यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम आपकी बनी है वो इसी से बनी है, ये कंडीशन। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है। अब इसके सवाल कैसे समझना है, सवाल कैसे करने हैं, आइए पहले उनको जानते हैं। आगे आपको क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 1.1 में अब ये अलग अलग टाइप के हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर
दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। मतलब क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? डिवीजन मेथड से हमने अभी तक जो एचसीएफ निकालना सीखा था, क्लास 8th में भी सीखा है, क्लास 9th में भी सीखा है। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो दो मेथड से निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड क्या होता है? भाग विधि, उससे हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले आइए देखते हैं। जो छोटी वैल्यू है उसको यहाँ पर लिखते हैं और डिवाइड करते हैं 1664 में। कितनी बार जाएगा ये? 1 बार जाएगा। 2 आया, 5 आया और 1 आया। इसको घटाएंगे, 2 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे फिर किसमें? इसमें से 1152। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो अभी मैंने यूक्लिड डिवीजन में बताया था कि 1664 इज इक्वल टू 1152 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपका आया 512। यही लिखा हुआ था। डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको यहाँ पर मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। यही यूक्लिड मेथड है, इसको आपको ऐसे ही बता देना है। फिर इसके बाद क्या करना है? इस 512 को हमें डिवाइड करना है इसमें से। कितनी बार जाएगा ये? 2 बार जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। फिर घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 12 में 4 गया 8 और यहाँ 4 बचा, 4 में 2 गया 2, ये आ जाएगा 128। अब ये 128 आया तो इसमें फिर से आपको लिखना है कि 1152 इज इक्वल टू 512 इंटू 2 प्लस 128। अब 128 को हमें डिवाइड करना है 512 में। कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11 हो गया, 4 1 जा 4 में 1 ऐड किया तो 5। देखिए ये आ करके आपका 0 आ गया। यानी कि जो लास्ट में डिवीजन करते हैं ये इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 512 इज इक्वल टू 128 इंटू 4 प्लस 0। ये आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा आपका? एचसीएफ इज इक्वल टू 128। इसमें आपको यही लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि लार्जेस्ट नंबर आपका कितना आएगा? 128 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये यूक्लिड डिवीजन मेथड से ही किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको 2 और 3 जो दिए हैं ये आपके लगभग सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर द सम पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड द फॉर्म इन विच एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन। मतलब सभी जो इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। फॉर द सम पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड द फॉर्म इन विच एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। वहाँ पर आपका इवन इंटीजर है, यहाँ पर आपको ऑड इंटीजर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर कोई इंटीजर आपका क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इंटीजर m है। अब इस इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं? m बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर i को, क्योंकि इंटीजर जो i है आपका क्या है? माइनस में भी है और पॉजिटिव और निगेटिव मैंने बताया भी था आपको। उसके बाद में क्या कह रहा है कि विच एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन। तो जो हमारे इवन पॉजिटिव नंबर्स होंगे उनको हम क्या लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इवन इंटीजर। इवन इंटीजर जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 का होगा, मल्टीपल ऑफ 2 का होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 2m लिख सकते हैं। जो भी इंटीजर है वो मल्टीपल ऑफ 2 का हो सकता है क्योंकि हमारा इवन है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बताया। अब सिमिलरली आपको यहाँ पर भी वही काम करना है। इसमें भी आपको इंटीजर लिखना है। आपका m दिया हुआ है।
अब कह रहा है कि पॉजिटिव एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर करना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑड इंटीजर होगा क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा, वो अगर हम इस इवेंट में से हम एक जोड़ दें तो आपका ऑड इंटीजर हो जाएगा, या एक घटा दें तो आपका ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2 + 1 लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2m + 1। तो ये आपका ऑड इंटीजर हो गया और ये आपका इवन इंटीजर हो गया। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह से दिया है तो इसमें से वही टिक कर देना है। ये 3 क्वेश्चन है 4, 5, 6, और ये आपको क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ये लगभग सेम है। सब में क्या फाइंड आउट करना है, या CF फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था वैसा ही है बिल्कुल। अब ये इसमें भी वही काम करना है और 6 में भी सेम काम करना है। तो एक क्वेश्चन कोई सॉल्व कर लेते हैं और बाकी आपको होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम कोई एक 5 जैसे है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, इसको डिवाइड करते हैं 960 का 1575 में, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है, डिवाइड करते करते आपको काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसको डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा ये, 1 बार। यहाँ पर आएगा 960, सबट्रैक्ट करेंगे 5 आया और 1 आ गया, और यहाँ पर 6 आ गया। 615 को डिवाइड करना है हमें 960 में। 960 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1 बार फिर से जाएगा, 615 आया। फिर सबट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 में 1 गया 4, और यहाँ पर 9 है, 9 में 6 गया 3, 345 आया। 345 का हमें 615 में डिवाइड करना है। अब ये कितनी बार जाएगा, फिर से ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 कर लेते हैं, 3, 4, 5, सबट्रैक्ट करेंगे 0। 11 में 4 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, और 5 में 3 गया 2, 270 आया। 270 का डिवीजन करेंगे 345 में। अब इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें भी ये 1 बार ही जाएगा, 270। 5 आया, 14 में 7 गया, 7 बचा, 75 आ गया। 75 का डिवीजन करेंगे 270 में। 270 में इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार तो ये जाएगा नहीं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, हाँ 3 बार इसमें चला जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा। 3 5 जा कितना हो गया 15, 3 7 जा 21, 21 में 1 ऐड किया तो 22, 2 2 5 आया। इसको फिर सबट्रैक्ट करेंगे, 5 आया यहाँ पर, और यहाँ 6 में 2 गया 4। 45 का डिवीजन करेंगे हम 75 में। कितनी बार जाएगा ये, 1 बार जाएगा, 45, 0, 30 आया। 30 का डिवीजन करेंगे हम 45 में, ये फिर 1 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा। 4 में 3 गया 1। अब ये 30 में डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा कितना होता है 30। ये लास्ट में जो आया आपका, वो जिससे डिवाइड किया है वो उसका SCF होगा, यही इसका आंसर निकल के आएगा। बाकी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, रिमाइंडर आपका 615 है, और इसको आपको लिखना है 960 इक्वल टू 615 इंटू 1 प्लस 345, और इसको भी आपको लिखना है 615 इक्वल टू 345 इंटू 1 प्लस 270, फिर यहाँ पर लिखना है 345 इक्वल टू 270 इंटू 1 प्लस 75 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिखना है, तो ये आ जाएगा 270 इक्वल टू 75 इंटू 3 प्लस 45। फिर यहाँ पर लिखना है 75 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 30। फिर यहाँ पर भी लिखना है 45 इक्वल टू 30 इंटू 1 प्लस 15, और यहाँ पर आपको लिखना है 30 इक्वल टू
15 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए इसका जो आंसर निकल के आया आपका 15 आया SCF, जो मैंने यहाँ पर आपको डिनोट किया है। ये वैसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था। बाकी ये क्वेश्चन और ये आपका 4 क्वेश्चन सिमिलर हैं, सेम है। जैसा मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है वैसे ही करना है। तो आपको इसको HW में, आपको होमवर्क में इसको करके दिखाना है और कमेंट में आपको आंसर भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये जो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपकी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ये डिफिनीशन लिखी हुई है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। जो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसी का ये डिफिनीशन लिखा हुआ है और इसको सिर्फ वही प्रूव करना है जो यहाँ पर ये लिखा है H=BQ + R। और ये कंडीशन आपको बताना है जो आपको मैंने पहले बताया था कि 0 > R > B, वही आपको कंडीशन बताना है। तो सबसे पहले बहुत आसान है ये, अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको आता है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर कि वी नो दैट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम ये पहले से जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को, क्या होता है H=BQ + R, यही होता है। अब ये हमें पता है कि A क्या है, BQ क्या है और R क्या है, ये पहले से यहाँ पर दे रखा है। A और B पॉजिटिव इंटीजर हैं और Q और R जो है आपके नॉन इंटीजर हैं, ये यूनिक इंटीजर हैं। अब इसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर आपको पहले से मालूम है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि 2 का डिवाइड करते हैं अगर 9 में, 2 4 × 8 होता है और यहाँ पर 1 ये क्या बचता है, रिमाइंडर। इसको बोलते हैं कोसेंट और इसको बोलते हैं आपको डिवाइडेंड और ये आपका है डिवाइजर। यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होती है, जब मैंने आपको बताया था कि 0 या तो रिमाइंडर आता है या उसके इक्वल आता है या फिर 0 से बड़ा भी आता है, लेकिन जो हमारी B जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये B है और ये A है और ये आपका Q है और ये आपका R है। तो वो B की वैल्यू जो होगी वो R से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ये आपको डिवीजन से ही पता चला था। तो यहाँ पर आपको यही कंडीशन यहाँ पर लिख देना है, बाकी इतना ही आपको यहाँ पर प्रूव भी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन एच केस। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में हम किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक नंबर को डिवाइड करने के बाद उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे समझाने के लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि अगर कोई नंबर कोई नंबर x है, उसको हम डिवाइड करते हैं 245 में, तो वो रिमाइंडर कितना बचाता है, 5 बचाता है। दूसरा है अगर कोई नंबर x है उसको भी हम डिवाइड करते हैं इसमें, तो वो भी रिमाइंडर कितना बचाता है, 5 बचाता है। तो यानी कि हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 245 में हम माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और इसी तरह से दूसरा हम निकालते हैं तो 1029 में से इस 5 को माइनस कर देंगे तो 1024 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इन दोनों में से इसको डिवाइड करते हैं 1024 में, तो ये रिमाइंडर क्योंकि 5 बच रहा था हमने 5 को यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ये आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, डिवाइड करते जाना है और यहाँ से आपको आंसर निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 से
डिवाइड कर 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड किया तो 960 आ गया। 960 को अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। 64 का डिवीजन किससे करना है, अब हमको 240 में करना है। तो यहाँ पर आपको कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 18 में 1 ऐड किया तो 192 आ गया। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 आएगा। 48 का डिवाइड करेंगे हम किस में, 64 में। अब ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 6 आया, 16 आ गया। 16 का डिवाइड करेंगे हम 48 में, 3 बार चला जाएगा, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। यही आपका आंसर होगा। ये देखिए बिल्कुल अलग क्वेश्चन था। जब इस तरह से ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अभी और भी कुछ एक आध टाइप और बचे हुए हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते जाना है और ये क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको सॉल्व भी कराया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को, सेशन को शेयर ज़रूर करते रहें और अटेंड भी करते रहें। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।